हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द फ्यूचर एजुकेशन। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें आरबीएससी और सीबीएसई बेसिक मैथ्स के दोनों के क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। इफ साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है, साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों के जो साइन अल्फा है उसमें इक्वल टू 1/2 गिवन है, और साइन में 1/2 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो हम साइन अल्फा इक्वल टू साइन 30, और साइन 30 किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा हमारा 30, अल्फा और 30। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। और हम अल्फा की वैल्यू जो है, इस जो क्वेश्चन है 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा, यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू रख देंगे। तो 3 cos 30 डिग्री माइनस 4 cos क्यूब 30 डिग्री, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 cos 30 का क्यूब लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर cos 30 की वैल्यू रख देंगे। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस 4 √3/2 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर लगा देता, क्यूब। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3√3/2 माइनस 4 √3 का जब हम क्यूब करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3√3, और नीचे 2 का क्यूब करेंगे उसकी वैल्यू आएगी 8। फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3√3/2 माइनस 4 और 2, 4 से 8 को डिवाइड कर देंगे तो 4 2 से कितने होते हैं, 8। तो ऊपर 3 और अपॉन में क्या बच जाएगा, नीचे 2। आप देखेंगे दोनों वैल्यू सेम है, तो √3/2 माइनस √3/2 क्या हो जाएगा, 0। तो आवर आंसर इज 0। तो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन इस तरह से होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ a -1, 7 एंड b 4, -3 इन द रेशियो 2:3। मतलब एक कोऑर्डिनेट से जो a और b को डिवाइड करता है किस रेशियो में, 2:3 में। इसको समझिए। जैसे मान लेते हैं पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं इस तरह से, ये a और ये b, और यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट है जो इनको डिवाइड कर रहा है। और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। इस तरह से ये डिवाइड कर रहा है, और हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो इसको हम मान लेते हैं, इसको p मान लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट हम ये मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट x y है। तो हमें गिवन क्या है, a और b के कोऑर्डिनेट गिवन है। तो a और b के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, -1, 7, और b के कोऑर्डिनेट है 4, -3। तो यहाँ पर जो है इंटरनल सेक्शन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए जो a के वैल्यू है उसको हम x1 y1 मान लेंगे। तो x1 y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, 7। और इसी तरह से जो b के कोऑर्डिनेट है उसे क्या मान लेंगे, x2 और y2। तो x2 y2 के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 4, -3। और यहाँ पर जो 2:3 है ये क्या हो जाएंगे, m1 और m2। तो m1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और m2 की वैल्यू हो जाएगी 3। और जो इसको कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला है, x के लिए फॉर्मूला होता है m1
x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इस तरह से y के लिए फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इन दोनों फॉर्मूले में हम जो हमारे पास वैल्यू गिवन है उनको पुट कर देंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। पहले हम x को सॉल्व करते हैं। m1 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 2, x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू गिवन है 3, x1 की वैल्यू क्या गिवन है 7 अपॉन में 2 प्लस 3, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू वी पुट रॉन्ग वैल्यू, x1 की वैल्यू हमने गलत पुट कर दी थी, x1 की वैल्यू है -1, तो 3 इंटू -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा ये, और नीचे क्या आ जाएगा 5। फर्दर सोल्व करेंगे तो 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 5, और सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, इसी तरह से y की वैल्यू निकालेंगे। m1 की वैल्यू 2 है, x2 की m1 y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है 7। इसी तरह से नीचे वैल्यू रखेंगे तो 2 प्लस 3, तो माइनस का 6 हो जाएगा ये, और प्लस का 21 आ जाएगा, और नीचे 5 आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 21 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 15, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। x और y की वैल्यू आ गई, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे इनके, कोऑर्डिनेट्स आर 1,3। Answer is 1,3. Now we take next questions 3 and 4. Question third is evaluate sin square 60 degree plus 2 tan 45 minus cos square 30। ये जो वैल्यू है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इसकी टेबल में आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं सिंपल वे में। लेकिन अभी हम क्वेश्चन में यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू लिखेंगे, तो आप देख लेना कौन सी किसकी वैल्यू क्या होती है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है इसलिए हम √3/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर। 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cos 30 की जो वैल्यू है वो होती है √3/2। तो यहाँ भी फर्दर स्क्वायर कर देंगे क्योंकि cos स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर। इजी क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 आ जाएगा -3/4। इसका भी अब आप देखेंगे कि 3/4 और ये 3/4 दोनों सेम वैल्यू हैं, लेकिन दोनों ये अपोजिट साइन है, ये प्लस वैल्यू है और ये माइनस वैल्यू है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, मतलब 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 2, तो अपना आंसर जो आएगा इसका 2 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस है अपॉन 1 - साइन है प्लस 1 - साइन है अपन कोस है। इसको भी हम सोल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन ध्यान से देख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे उनके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे दो वैल्यू दे रखी है इन दोनों वैल्यू का एलसीएम लेंगे
तो एलसीएम एज इट इज आ जाएगा कोस ए 1 माइनस साइन ए, क्योंकि दोनों वैल्यू डिफरेंट है। तो जब हम इसका निकालेंगे तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो कोस ए से कोस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर ए, प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। फिर अगेन करेंगे तो कोस ए से कोस ए कट जाएगा, 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि कोस स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे। फॉर्मूला याद होगा सबको ये वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a और b की वैल्यू 1 और साइन a हो जाएगी। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन a प्लस साइन स्क्वायर a, नीचे आ जाएगा कोस a ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ ले आएंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन ए अपॉन में कोस ए 1 माइनस साइन ए। अब आपको पता होगा कि जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है, जो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। तो हम यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह पर क्या रख देंगे 1। तो 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा कोस ए 1 माइनस साइन ए। आपको दिख तो रहा है ना ये क्लियर। तो इसको सोल्व करेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा कोस ए 1 माइनस साइन ए। कॉमन निकाल लेंगे तो 1 माइनस साइन ए और नीचे क्या आ जाएगा कोस ए 1 माइनस साइन ए। ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन में कोस ए। तो हम इसको और इधर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन में कोस ए, और हम वी नो 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 सेक ए। सेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोस ए। तो ये हमारा लास्ट में जो आया है आंसर इज 2 सेक ए। नाउ वी टेक आवर फिफ्थ क्वेश्चन which is also related to trigonometry. Prove that under root 1 minus cos a upon 1 plus cos a is equals to cos a के minus cot a. Solution is, अपन स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अपन को इस वैल्यू को इसके इक्वल लाना है, तो हम क्या करेंगे टेकिंग LHS, सबसे पहले LHS की वैल्यू ले लेंगे। ये राइट हैंड साइड में है तो LHS इक्वल टू क्या दे रखा है 1 माइनस कोस ए अपॉन में 1 प्लस कोस ए। इसको सॉल्व करके हम किसके इक्वल लाएंगे कोस ए के माइनस कोट ए के, मतलब हमें ये वैल्यू लानी है आंसर में। तो इसको आंसर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो नीचे वाली वैल्यू है 1 प्लस कोस ए, इसके अपोजिट साइन मतलब 1 माइनस कोस ए से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, अंडर रूट 1 माइनस कोस ए और नीचे भी अंडर रूट 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस कोस ए कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो 1 माइनस कोस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम चाहें तो दोनों के ऊपर अलग अलग अंडर रूट लगा सकते हैं। फिर इसी तरह से 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी से क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बन जाएगा, और इस पर भी
अंडर रूट इसी तरह से आ जाएगा। फर्दर हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस कोस आ जाएगी। नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर है, वी नो दैट साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इट मीन्स 1 माइनस कोस ए की स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहाँ भी क्या होगा, साइन स्क्वायर से अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो आंसर में क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस ए अपॉन में साइन ए। हम फर्दर डिवाइड कर देंगे, तो एक बार 1 अपॉन साइन ए लिख लेंगे माइनस कोस ए अपॉन में साइन ए, और हम जानते हैं कि 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू होता है कोसेक ए, एंड कोस ए अपॉन में साइन ए इक्वल टू होता है कोट ए। तो आपको पता लग गया होगा कि आंसर क्या आने वाला है, कोसेक ए माइनस कोट ए विच इज इक्वल टू RHS। तो ये क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूव। इन 5 क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आपको वीडियो की फॉर्म में उसका सॉल्यूशन या फिर आपको कमेंट बॉक्स में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू।